व्यर्थ हो जाती है सेवा, अहंकार जब आता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। तो ये अहंकार का भाव जो बार बार इस शब्द में आ रहा है जिक्र कि किस तरह हम अगर अहंकार रखेंगे तो चाहे हमने सेवा करी है नहीं करी, या अगर ये हमारी सोच को भी लगता है कि एक छोटी सी चीज़ करने के बाद भी कि हमने इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो वो सेवा का तो अर्थ ही निष्काम है। सेवा तो होती ही समर्पित रूप में है, एक सरेंडर करने पे होती है। तो जब अहंकार आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है, वो फिर एक हमारा ऐसे कह लें कि एक कोई कार्य अगर हम करते हैं और हम सोच कर कि इसको हमने इस तरह किया तो ही ये सफलता मिली उस कार्य को, जबकि हम ये भूल गए हैं कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु परमात्मा है। तो अहंकार का सेवा जब भी हम कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ये समागम की ही बात नहीं हो रही, सेवा पूरे दिन में हम अगर अपने घर से भी बात करें कि परिवार वालों के साथ या स्कूल कॉलेजेस काम काज या कहीं पे भी किसी रूप में भी सेवा जब कर रहे हैं, तो वो तब तक ही हम उसको ये मानते हुए कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम सेवा करने वाले ये औकात ही हमारी नहीं, तो वो भाव रहेगा तो मन में अहंकार नहीं आएगा। और जितना हम अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, वो हमारे जीवन में उतना ही हमारे को वो फ़ायदा है, उतना ही हम एक ये ठीक जैसे राइचियस पाथ पे हैं, वो मार्ग हमारा कितना स्पष्ट, कितना हमारे लिए ही वो अपने हमारे सेल्फ क्रिएटेड जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो सबका एक अहंकार ही बात है जो कि कभी इतने सूक्ष्म रूप से आ जाता है, एक स्लाइटली हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम एक वो भाव कि मैं कुछ नहीं से मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो वो अहंकार का भाव कम से कम ये सेवा के मैदान में ना हो और सारी ज़िंदगी ही ना हो, पर सेवा करते समय तो बिल्कुल ये अर्पण, ये अर्पित भाव वो ही हो सिर्फ। हाँ जी। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तो ये सेवा करते हुए जब हम अपने आप को एक तुच्छ, एक अदना सा सेवक मानते हुए कि एक बूंद से भी कम, कि एक चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी नहीं, इतना छोटा अपने आप को उस तरह मिटाकर जब हम ये करेंगे तो हम अपने आप को उस रूप में गिनवाएंगे नहीं कि देखो अगर हम ना होते तो ये कार्य नहीं होता, ये चीज़ एक किसी व्यवस्था के रूप में, एक ये चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो किसी भी रूप में कोई आयोजन करने के लिए कि मैं ना होता तो ये कार्य में कितना अड़चन आ रहा है, ये कार्य भी नहीं हो सकता, ये तो मुझे ही पता था कोई कांटेक्ट ऐसा जिसने ये कार्य करवा दिया है, या कुछ भी ऐसे भाव जो अपने आप को हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं तो ये जो समागम है, कोई संगत है किसी भी रूप में, कि ये होना पॉसिबल ही नहीं था, तो सब मेरी वजह से ही तो है। तो ये भाव तो बिल्कुल एक पॉइजन के समान है, ये जहर है भाव, कि अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया कि क्योंकि ये निरंकार, ये संगत सब वही प्रायोरिटी है, ये एक एक महापुरुष जिसके अंदर ये निरंकार का वासा है, वो खुद ही अपने आप में इतना ब्रह्म ज्ञानी, इतनी पावर, तो उनके लिए अगर सत्संग में ठीक से व्यवस्था करनी या किसी भी रूप में, उसमें अगर हम आपको अपने आप को गिनवाने लग गए कि हमारी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो अपने आप से इस रूप में भी कि कुछ भी सेवा करें वो हमने की ही नहीं, वो तो निरंकार की एक कठपुतली बने हम। निरंकार ने कृपा करी कि हमसे, हमारे शरीर से ये काम लिया गया, हमारे मन में वो सोच दी गई और हमको वो धन रूप भी दिया गया कि कर सकें। हाँ जी। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। तो जहाँ सेवा का
नाम आता है, वो भाव आता है, वहाँ तन्मयता और अनुशासन, ये दोनों भी कीवर्ड्स साथ ही होते हैं कि सेवा का जज्बा अपनी जगह है, पर कैसे उसको एक बहुत ही उस रूप में किया जाए जिस तरह एक कायदा कह ले या एक पैटर्न जो बहुत ही सहूलत के लिए है। जब हम अगर सेवा कर रहे हैं कि इससे औरों की सहूलत हो, तो अपनी मर्जी नहीं, वो जो जिस तरह कहा गया है उस तरह करें। एक चेतन ज़रूर रहें कि बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कि अब है कुछ दिख रहा है जो ठीक नहीं है, पर उस समय हमारी ये अगर ड्यूटी यहाँ है तो उस समय वो चेतनता अगर है तो हम उस कार्य को भी अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं उसको भी सही करें, पर साथ में वो डिसिप्लिन रूप अपने आप को एक वो रिजीम में डालना कि इस कार्य को ऐसे करना है ताकि कोई हबधड़ ना मचे, कोई जो पर्पस है हमारी सेवा करने का कि एक स्मूथ, एक अच्छे फ्लो में सब कुछ चलता रहे और डिस्टर्बेंस ना हो। कहीं हम अपने मन की सुनकर वो खुद ही डिस्टर्बेंस का कारण ना बन जाएं कि एक चलती संगत में खुद ही हम उस अनुशासन को, उस मर्यादा को ना तोड़ दें। तो ये बात भी जहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमें उस रूप में संगत करना है कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको भी याद रखते हुए ये सेवा करनी है। हाँ जी। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से। तो जहाँ ये बात तो सत्य है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके फल की तो इच्छा करनी ही नहीं, वो हमें सोचना ही नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, फल तो दूर की बात। पर अगर फिर भी हम वो टू से सो फल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसका हमको असर, उसका फ़ायदा, हमें उसकी मिठास उस फल की नहीं मिलेगी अगर हम यही उम्मीद करें कि हमारा कोई कार्य इनकम्प्लीट है या कोई शरीर की पीड़ा है तो फिर सेवा करें, पीड़ा चली जाएगी। अगर कोई वेस्टेड या हिडन इंटरेस्ट रखेंगे सेवा करते टाइम तो फिर वो किसी काम की नहीं है। वो हमको अगर एक रीज़न दे रहे हैं हम अपने आप को कि अगर यदि ऐसा हो कि हमारा शरीर ठीक करना है, हमारे को अपना दिमाग ठीक रखना है या आर्थिक हमारी स्थिति सही हो जाए इसलिए पर्ची कटा लें, अगर ऐसा कुछ भी भाव रखेंगे तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। जब हम सेवा को सेवा के लिए करेंगे, सिर्फ उस भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक नहीं, फिर भी कुछ अपनी तरफ से जो भी हो जाए और सेवा करके किसी को जताए ना, तो वो सेवा ही काम आएगी और उसी का डेफिनेटली वो फल स्वरूप हमको और सेवा हमारे झोली में आएगी। तो सेवा का तो फल ही सेवा है कि जितना करें उतना और निरंकार दातार झोली में बख्शता है। तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें कि किस तरह हम अपना कार्य करें, हम इधर उधर दूसरों को ना जज करें। अपनी सेवा हम ठीक रूप में बिल्कुल परफेक्टली जितना हो सके, बिल्कुल गुरु मर्यादा अनुसार, बिल्कुल उस सहूलत देखते हुए एक लार्जर इमेज की, ना कि सिर्फ इसलिए कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं कहीं तो हमारा नाम होगा, तो बिल्कुल वो भाव पीछे रखते हुए सिर्फ सेवा को सेवा के लिए ही करें। हाँ जी। अर्थ न कुछ सेवा का रहता सेवा को जतलाने से। वही बात कि अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढंढोरा पीट दिया या फिर कुछ महापुरुषों के साथ ये उस रूप में जिक्र भी किया कि देखो ये हमने कार्य किया तो हुआ नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं था उस कार्य का होना, तो जब हम ऐसे भावना को भी मन में रखेंगे तो वो सेवा ही कहाँ करी हमने इन द फर्स्ट प्लेस। हमने तो सिर्फ एक वो दिखावा कर दिया। तो वो दिखावे के भाव से दूर कोई भी एक सेवा इतनी प्योर हो कि उस पे मिट्टी की कोई परख ना चढ़े, कि कोई भी हमें कुछ भी उस सेवा को दूषित ना करे। हाँ जी। मेरे चित निष्काम सेवा
अमृत के समान है। तो ये सेवा जो अमृत का रूप जहाँ तुलना की है इस सेवा से कि ये इतनी प्योर है कि वो इतना जो साफ सुथरी बिल्कुल पाक एकदम वो प्योरिटी के समान है, तो वो हमारे मन से भी उतनी ही प्योर हो, वो उसको इतना दर्जा वो अमृत का कि जो जैसे कहते हैं कि कोई अमृत पी लेता है जब, तो फिर वो एक उसकी उस तरह से जीवन मुक्त भी हो गया, वो उसका सदैव रहने वाली वो जो बात है, जो अवस्था है, वो उसको कहते हैं जैसे वो इमॉर्टैलिटी कह लें या कुछ भी कह लें, तो वो सिंबॉलिक रूप में ये बात कि जब हम इस निरंकार के साथ जुड़ गए हैं, निरंकार ने सदैव रहना है, तो हम भी फिर वो निरंकार का ही अंश हैं। जब निरंकार में लीन है तो फिर वो आत्मा का भी उस समय वो फॉरएवर वाली बात, इटर्निटी वाली बात आती है। तो हम अपनी सेवा को भी वही गुण रखें कि वो अमृत के समान इतनी प्योर अपनी सेवा जब रखेंगे तो हमारा सब कुछ निश्चय ही वो निरंकार जैसा चलाना चाहता है, हम अपना दिमाग ना लगाते हुए उस रूप में ही गोइंग विद द फ्लो वाली बात कि हर हाल में बस सेवा और हर साल में शुक्र वो ही करते जाएं। हाँ जी, कहे हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। तो जहाँ ये हरदेव वाणी में हमने ये पंक्ति भी सुनी कि कैसे स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। उन्होंने अगर हम ऐसे भी देखें कि सेवा दल की जहाँ यूनिफॉर्म की बात आती है तो कहाँ राजमाता जी ने स्वयं या फिर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने स्वयं ये वर्दी डाली, वर्दी के रूप में नहीं भी तो कैसे अपने एक एक संगत का जब स्टेज पे भी चाहे विराजमान हुए तो कैसे वो हर पल हर एक, हम तो अपने दिमाग में उस समय सोच लेते थे कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा क्या है जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी, राजमाता जी सब करके गए कि स्टेज पे इतने घंटे बैठना, समागम पे हमने देखा 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो जब समागम चलना, तो वो हम तो अपना थोड़ी देर बैठ के अगर चौकड़ी मारी है तो कभी टांग फोल्ड कर लेनी, कभी थोड़ी देर लगा कि पैर सो रहा है तो खड़े भी हो गए, कुछ पीछे खाने चले गए या उस तरह उठ भी गए, पर वो स्टेज पर जब विराजमान है वो तो हिलते डुलते भी नहीं थे। उस तरह चाहे वो डॉक्टर्स की बात की ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी ये हिलना ज़रूरी है, पर वो कैसे अपने आप को एक ही पोस्चर में, चाहे ताकि संगत को कोई जो नमस्कार की लाइनें चल रही हैं सबके साथ अधिक से अधिक वो आई कांटेक्ट भी हो, वो मुस्कानें भी एक्सचेंज हों, सिर्फ संगत की सेवा के लिए वो अपने शरीर का भी वो उस तरह का बलिदान, जीते जी का बलिदान के कैसे कुछ अगर उनका मन अगर होता है हमारा कि थोड़ी देर अलसा लें तो वो भी उनको नहीं मिल पाया उस रूप में, क्योंकि वो सही टाइम पे ना खाने का होश ना कुछ उस तरह, हर चीज़ ही जब सेवा सिमरन सत्संग उनके जीवन में थी। संगत के लिए इससे बड़ी सेवा हम क्या कुछ कर सकते थे, उन्होंने ही इतनी सेवा हमारी करी। तो हमारा भी अब ये कर्तव्य बन गया है कि जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 साल हैं तो इतनी सब गुरुओं ने जो हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है वो सेवा रूप में, वो अब हम समागम रूप में भी आने वाले दिनों में जो अपना तन मन धन लगाएंगे जिसमें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा जो एक ये गोल्डन हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हम पल पल सिर्फ़ और सिर्फ सेवा करने के लिए कि, और दुनिया में तो बहुत चीज़ें होती रहती हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर हमारा फोकस किधर है? हम इधर उधर किसी के भी कुछ भी कहने से बहक जाएंगे, या फिर हम सिर्फ ये देखें कि एंड में बात मैटर क्या करेगी और किसी ने नहीं जाना हमारे साथ।
हमने खुद इस परमात्मा में जब वो आंखें बंद होने का समय आना है, वो लीन होने का समय आना है, तो उस समय क्या रह जाएगा? सिर्फ निरंकार। तो हम अभी जीते जी और वहम भुलेखे इसने ये कह दिया तो ठीक ही होगा, वो सब बातों में अटक के अपनी जीवन को व्यतीत करें, या फिर सिर्फ ये देखें कि हमारे लिए निरंकार ही महत्वपूर्ण है, हमारी आत्मा का कल्याण सिर्फ निरंकार ही कर सकता है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो सिर्फ उसी समय हम ये सोच पाएंगे कि इधर उधर कुछ नहीं सोचना, फोकस हमारा क्या है, सिमरन हम क्यों नहीं अधिक से अधिक कर पा रहे हैं, हमारी ऐसी क्या कमी है जो मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिल और दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। जितना हम वो कनेक्शन और अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही फिर आगे बढ़ चढ़ के ये अपने आप निरंकार हमारे शरीर से भी सेवा करवाएगा, मन से सुमिरन कराएगा और सत्संग में भी बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान लगवाएगा। और सत्संग जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वापस अपनी दुनिया में अपने घरों में जब जाएंगे तो फिर खुद ही हम ये चलता फिरता प्रचार बनेंगे। ये मिशन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो वही हमारा एक सच्ची लेगेसी, एक मिशन की तरफ हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन अगर नाम देना चाह रहे हैं उसको, चाहे कुछ नहीं कर सकते पर सिर्फ अपने आप को सुधार लें, तो वही एक संदनकारी मिशन की तरफ हमारे ये बहुत ही अपनी डिवोशन, डेडिकेशन और समर्पित भाव ही सब कुछ होगा। तो दासी ने शायद आज ज़्यादा अधिक टाइम ले लिया है, तो दासी उस बात की सबसे क्षमा भी मांगती है। तो आप सब समागम जहाँ आने वाला है उसमें बहुत अपनी डेडिकेशन रखें, वो सिर्फ भाव एक साफ सुथरे एकदम प्योर एकदम भाव, मन को प्योर करके उस तरह से ही सिमरन करते हुए, सेवा करते हुए जब एक एक चीज़ करेंगे तो वो रूप खुद ही इस बार आप सब देखेंगे कि अपने मन को चेंज करके जब वो सेवा की जाती है तो कुछ कमी नहीं रहती, फिर वो चाहे व्यवस्था रूप में या किसी भी रूप में। तो हम इस बारी, हर बारी ही, पर अभी इस बारी एटलीस्ट हम पूरा अपना 100% दें वो सेवा का भाव मन में रख के, तो ये जो स्वर्गीय नज़ारा है ये और अच्छा लगेगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।